हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में हम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हिल्बर्ट सर्चमेंट थ्योरम से, एचसी मेथड का यूज करके। और इंटीग्रल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल में दिया गया है, इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है gx बराबर x प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से 1 के एक्स टी जी टी डी टी। यहाँ जो कर्नल के एक्स टी है उसकी वैल्यू दी गई है। जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टी होती है तो उसमें इसकी वैल्यू है एक्स टी माइनस वन, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन टी होती है उसमें इसकी वैल्यू होगी टी कोष्टक एक्स माइनस वन। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे सोल्व करना होता है देखिएगा। सबसे पहले जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, और इसका जो कर्नल है उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन होती है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विद जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से 1 के एक्स टी जी टी डी टी से। तो यहाँ से इसकी जब तुलना करते हैं तो यहाँ हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलती है एफ एक्स बराबर एक्स। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको पहले होमोजीनियस में चेंज करेंगे, और होमोजीनियस में चेंज करने के लिए जो एफ एक्स होता है इसको हम 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं करेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे मैंने बताया इक्वेशन नंबर जो हमारी फर्स्ट है उसमें हम जो एफ एक्स की वैल्यू है उसको हम 0 लेंगे, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एक्स है, तो इसको हम 0 लेंगे। तो ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस में चेंज हो जाएगी। जी एक्स बराबर लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से 1 के एक्स टी जी टी डी टी। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ जी एक्स बराबर आ जाएगा लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से 1 है, इसको हम इंटीग्रेशन 0 से एक्स और एक्स से 1 में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसकी जो ये के एक्स टी कर्नल और जी टी डी टी यहाँ आ जाएगा, और ये लिमिट है 0 से 1, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन 0 से एक्स है तो इसमें इस सिचुएशन में जो कर्नल के एक्स टी की जो वैल्यू होगी वो होगी जब एक्स की वैल्यू जब एक्स यहाँ पर अपर लिमिट में हो, तो उस स्थिति में जो यहाँ पर जो कर्नल की वैल्यू होती है वो ये वाली होती है जब t इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है टी एक्स माइनस वन। यह वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे टी एक्स माइनस वन, और लैम्बडा बाहर था जी टी डी टी प्लस जब इंटीग्रेशन एक्स से 1 हो, जब एक्स लोअर लिमिट में हो, तो इस सिचुएशन में जो कर्नल की जो वैल्यू होती है वो होती है जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है एक्स टी माइनस वन आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे लैम्बडा एक्स टी माइनस वन जी टी डी टी। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। अब इसको एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा जो जी एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा जी डैश एक्स बराबर, अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से एक्स लैम्बडा टी एक्स माइनस वन जी टी डी टी प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स से 1 लैम्बडा एक्स टी माइनस वन जी टी डी टी आ जाएगा। अब हम इसमें लेबनिज रूल का प्रयोग करेंगे। तो जो लेबनिज रूल होता है वो क्या होता है, उससे हम जब इंटीग्रेशन जब दिया होता है एफ एक्स टी डी टी, उसका जो डी अपॉन डी एक्स याद करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होता है उसमें जो अंदर की जो फंक्शन की जो वैल्यू होती है सबसे पहले उससे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका, फिर प्लस जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसमें टी की जगह अपर लिमिट रखेंगे, और फिर अपर लिमिट का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर माइनस जो फंक्शन है उसमें यहाँ जो फंक्शन है उसमें लोअर लिमिट रखेंगे टी की जगह। तो ये आ जाएगा एफ एक्स कोमा साइन एक्स, और जो लोअर लिमिट है उसकी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये रूल लगा के इसको सॉल्व करने पर अब हम लेबनिज का रूल का उपयोग करके
और यहाँ से जी डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से जो डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से एक्स, यहाँ जो एफ एक्स टी की वैल्यू है वो है लैम्बडा टी एक्स माइनस 1 जी टी, और ये डी टी बाहर है। अब इसमें जब लेबनीज रूल लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से एक्स। सबसे पहले जो ये जो एफ एक्स की वैल्यू है इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स लैम्बडा टी एक्स माइनस 1 जी टी डी टी आ जाएगा, प्लस अब हम इसमें फंक्शन में जो अपर टी की जगह अपर लिमिट रखेंगे और एक्स के सापेक्ष अपर लिमिट का अवकलन करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा लैम्बडा टी की जगह रखेंगे एक्स और ये एक्स माइनस 1 जी एक्स सेम आ जाएगा, और इस जो अपर लिमिट है एक्स उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। फिर माइनस यहाँ जो टी की जगह है लोअर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लोअर लिमिट है 0, और जब टी की जगह 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर प्लस ये जो सेकंड वाला है इसको भी लेबनीज रूल से खोलेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स से 1, और ये जो फंक्शन है लैम्बडा एक्स टी माइनस 1 जी टी, इसका कंप्लीट का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स लैम्बडा एक्स टी माइनस का 1 जी टी डी टी आ जाएगा। फिर प्लस टी की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा लैम्बडा एक्स 1 माइनस 1 जी टी, लैम्बडा एक्स 1 माइनस 1 टी की जगह अपर लिमिट रखेंगे 1 और 1 का एक्स के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। फिर माइनस अब फंक्शन में हम टी की जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो यह आ जाएगा लैम्बडा एक्स, लोअर लिमिट है एक्स, तो यह आ जाएगा लैम्बडा एक्स एक्स माइनस 1 जी एक्स आ जाएगा, लैम्बडा एक्स एक्स माइनस 1 जी एक्स, और लोअर लिमिट का एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से एक्स। इस कंप्लीट टर्म में जो टी की टर्म है लैम्बडा टी जी टी, इसको तो हम बाहर ले लेंगे, और जो एक्स माइनस 1 है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा 1, और ये बाहर डी टी। फिर प्लस ये आ जाएगा लैम्बडा एक्स एक्स माइनस 1 जी एक्स, और इस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा लैम्बडा एक्स एक्स माइनस 1 जी एक्स आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो यहाँ जो लैम्बडा टी माइनस 1 जी टी है इसको हम बाहर ले लेंगे, और जो एक्स का अवकलन है वो हो जाएगा 1, और ये डी टी बाहर ये आ जाएगा। फिर ये 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, और ये वाली टर्म कंप्लीट क्या हो गई, 0 हो गई। आगे ये आ जाएगा माइनस का लैम्बडा एक्स एक्स माइनस 1 जी एक्स, और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये और ये टर्म जैसे सेम आ रही हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और सिर्फ ये और ये दो टर्म यहाँ पर आ जाएंगी। तो जी डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 से एक्स लैम्बडा टी जी टी डी टी प्लस एक्स से 1 लैम्बडा टी माइनस 1 जी टी डी टी। अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा जी डबल डैश एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स 0 से एक्स लैम्बडा टी जी टी डी टी, प्लस इसका भी वो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स से 1 लैम्बडा टी माइनस 1 जी टी डी टी आ जाएगा। अब दोबारा से इन दोनों में हम लेबनीज रूल लगा देंगे। तो जब फर्स्ट वाले में हम लेबनीज रूल लगाएंगे तो यहाँ से जी डबल डैश एक्स बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से एक्स, सबसे पहले जो अंदर जो फंक्शन होता है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर प्लस जो फंक्शन है उसमें टी की जगह रखेंगे अपर लिमिट, तो यह आ जाएगा लैम्बडा एक्स जी एक्स, और अपर लिमिट का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। फिर माइनस टी की जगह रखेंगे लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट टी की जगह 0 है यहाँ तो 0 रखेंगे तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0। फिर अब इसका करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस इसमें जो फंक्शन है उस फंक्शन का सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यह फंक्शन है लैम्बडा टी माइनस 1 जी टी, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। फिर आगे प्लस इसमें जो टी है उसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे तो टी की जगह रखेंगे यहाँ 1, तो यह आ जाएगा लैम्बडा 1 माइनस का 1 जी1, और अपर लिमिट का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर माइनस यहाँ टी की जगह रखेंगे लोअर लिमिट, तो यह आ जाएगा लैम्बडा एक्स माइनस 1 जी एक्स, और इसका एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जो इसको सोल्व करेंगे तो ये लैम्बडा टी जी टी है, इसमें एक्स की कोई टर्म नहीं है तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 0,
तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। फिर आएगी ये लैम्बडा एक्स जी एक्स, ये एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्बडा एक्स जी एक्स आ जाएगा। फिर माइनस ये तो 0 है, प्लस अब ये लैम्बडा टी माइनस 1 जी टी, इसमें भी एक्स की कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए इसका भी जो अवकलन होगा टी अपॉन डी एक्स वो इसका 0 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। अब आगे देखिएगा, ये है 1 माइनस 1, तो ये भी टर्म कंप्लीट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर ये आ जाएगा माइनस का लैम्बडा एक्स माइनस का 1 जी एक्स, और यहाँ जो एक्स का अवकलन है वो 1 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी माइनस का लैम्बडा एक्स माइनस का 1 जी एक्स, जिसको हम आगे सोल्व करेंगे। लैम्बडा जी एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लैम्बडा जी एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स, ये एक्स लिख दिया, और ये आ जाएगा माइनस का साइन, और यहाँ से लैम्बडा जी एक्स कॉमन लेने पे आ गया एक्स माइनस 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 1, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये लैम्बडा जी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से जी डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी लैम्बडा जी एक्स आ गई। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा जी डबल डैश एक्स माइनस का लैम्बडा जी एक्स बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब ये हमारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तो बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 5 का यूज करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 थी वो क्या थी, वो थी जी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से एक्स लैम्बडा टी एक्स माइनस का 1 जी टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन एक्स से 1 लैम्बडा एक्स टी माइनस का 1 जी टी डी टी। अब हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे एक्स बराबर पुट करेंगे 0, तो जी 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो जब एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आएगा 0 से 0, ये इंटीग्रेशन 0 से 0 हो गया। तो जब लिमिट 0 से 0 होती है तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0, फिर प्लस यहाँ रखेंगे एक्स की जगह 0, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 लैम्बडा, फिर यहाँ एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म भी कंप्लीट क्या हो जाएगी 0, तो जी 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है लिमिट, यहाँ जी 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम जी 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो दोबारा से इक्वेशन नंबर 5 में x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से g1 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 लैम्बडा टी, जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगी, तो फिर ये दोबारा से कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, फिर प्लस ये इंटीग्रेशन आएगी 1 से 1, तो जब इंटीग्रेशन सेम लिमिट से सेम लिमिट तक होता है तो फिर ये टर्म कंप्लीट क्या हो जाएगी 0, तो जो हमारी g1 की वैल्यू थी वो भी क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ से हमें 2 बाउंड्री कंडीशंस मिल गई, g ऑफ 0 बराबर 0 और g एट 1 के ऊपर भी क्या दे रहा है 0 दे रहा है। अब हम इक्वेशन नंबर 7 को इन बाउंड्री कंडीशन का यूज करके सोल्व करेंगे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमारे 3 केस बनेंगे, जिसमें जो पहला केस है उसमें हम लैम्बडा बराबर 0 लेंगे, दूसरे केस में म्यू स्क्वायर लेंगे, और तीसरे केस में लैम्बडा बराबर माइनस का म्यू स्क्वायर लेंगे। तो अब एक एक केस को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लैम्बडा बराबर 0 लेते हैं तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 है वो उसमें लैम्बडा बराबर 0 हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 7 है जी डबल डैश एक्स माइनस का लैम्बडा जी एक्स बराबर 0, हम यहाँ पर लैम्बडा बराबर क्या पुट कर देंगे 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, और जी डबल डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जी डबल डैश एक्स का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा जी डैश एक्स, और यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट। फिर इसको सॉल्व करने के लिए एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा जी एक्स, और ए का आ जाएगा ए एक्स प्लस फिर एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब हम इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। तो जो हमारी बाउंड्री कंडीशन थी वो क्या थी जी एट 0 बराबर क्या है 0। अब हम इक्वेशन नंबर 9 में x बराबर रखेंगे 0 और जी एक्स बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा g0, और g0 की वैल्यू क्या है यहाँ से 0, फिर बराबर a डॉट x की वैल्यू क्या है 0 प्लस b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से b बराबर 0 मिलेगा। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे g1 बराबर 0। तो इक्वेशन नंबर जो 9 है उसमें x बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ से आएगा g1, तो g1 की वैल्यू क्या है 0 बराबर x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 डॉट a प्लस b। अब b की वैल्यू हमें क्या मिली थी 0,
तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी बराबर 0। अब b की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें a बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू भी 0 मिल गई, b की वैल्यू भी 0 मिल गई। तो a और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से gx बराबर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ से हमें gx बराबर क्या मिल गया, 0। तो यहाँ से जो आइगन हमें निकालना था आइगन फंक्शन, और यहाँ मिला है gx बराबर 0, तो हमें विच इज़ नॉट एन आइगन फंक्शन, और ये आइगन फंक्शन नहीं है, तो इसलिए जो लैम्बडा बराबर हमने 0 लिया था वो एक आइगन वैल्यू भी नहीं होगा। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। अब जो केस सेकंड है उसमें हम लैम्बडा बराबर म्यू स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होगी तो लैम्बडा बराबर 0, वही केस फर्स्ट दोबारा से आ जाएगा। तो यहाँ हम लैम्बडा बराबर म्यू स्क्वायर लेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर हमारी 7 थी वो उसमें लैम्बडा की वैल्यू हम म्यू स्क्वायर पुट करेंगे तो वो आ जाएगी g∬x माइनस का म्यू स्क्वायर gx बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का जो मेथड होता है वही एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, CF/PI निकाल के सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन निकलेगी वो आएगी m स्क्वायर माइनस का म्यू स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगी प्लस माइनस का म्यू। तो जो CF होगा वो आ जाएगा C1 e की पावर म्यू एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस का म्यू एक्स। अब यहाँ पर जो QX की जो वैल्यू है वो 0 है, तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आएगा PI उसकी वैल्यू आएगी 0। तो जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा वो GX बराबर होता है CF प्लस PI होता है। PI की वैल्यू 0 है, तो यहाँ सिर्फ CF इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो GX बराबर आ जाएगा C1 e की पावर म्यू एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस का म्यू एक्स। अब यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या थी, पहली कंडीशन थी g एट 0 पे क्या है, 0 है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 10 में। तो यहाँ x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा g 0, और g 0 की वैल्यू क्या है, 0 बराबर C1 e की पावर म्यू, और x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर आ जाएगा 0 प्लस ये आ जाएगा C2, और e की पावर x की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 0। अब किसी की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से C1 प्लस C2 बराबर 0 आ जाएगा। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे G1 बराबर 0 का। अब x बराबर 1 पुट करने पर तो ये G1 आएगा। G1 की वैल्यू क्या है, 0 बराबर ये आएगा C1 e की पावर म्यू, x की जगह हम रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा C1 e की पावर म्यू प्लस C2 x की जगह 1 पुट करेंगे तो e की पावर माइनस का म्यू आ जाएगा, और इनके बराबर क्या है, 0। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। इस कंप्लीट को हम e की पावर माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको e की पावर माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C1 e की पावर म्यू डॉट e की पावर माइनस म्यू। तो म्यू और माइनस म्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा C1 प्लस ये आ जाएगा C2 e की पावर माइनस म्यू डॉट, इसको भी e की पावर माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस म्यू माइनस का 2 म्यू हो जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन इस फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। इस फर्स्ट में से हम अगर सेकंड को घटाते हैं तो यहाँ C1 में से C1 कैंसिल हो जाएगा, फिर C2 माइनस ये C2 e की पावर माइनस 2 म्यू आ जाएगा, और 0 में 0 माइनस करने पर ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें C2 की वैल्यू क्या मिलती है, 0। C2 की वैल्यू 0 अब अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें C1 की वैल्यू भी 0 मिलती है। अब दोबारा से C1 C2 की वैल्यू 0 मिल गई, और जो जनरल सॉल्यूशन था GX वो भी C1 और C2 की वैल्यू 0 रखने पर कंप्लीट क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेकंड केस में भी हमें GX बराबर क्या मिला, 0 मिला है। तो ये भी हमारा एक आइगन फंक्शन नहीं है, और ये आइगन फंक्शन नहीं है तो जो लैम्बडा बराबर 0 जो हमें लिया था ये हमारी आइगन वैल्यू नहीं होगी। सॉरी, यहाँ लैम्बडा बराबर 0 नहीं, लैम्बडा बराबर म्यू स्क्वायर लिया था। यहाँ लैम्बडा बराबर म्यू स्क्वायर लिया था, ये भी इसकी आइगन वैल्यू नहीं होगी। अब हम केस थर्ड लेंगे जिसमें हम लेंगे लैम्बडा बराबर माइनस का म्यू स्क्वायर। यहाँ भी म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इसे इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी g∬x प्लस का म्यू स्क्वायर gx बराबर 0।
अब हम इसको सोल्व करेंगे वही एक्सिलरी इक्वेशन निकाल के CF/PI निकाल के। तो अब इस इक्वेशन की जब हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये आएगी m² प्लस μ² बराबर 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो ये μ² उधर जाएगा तो ये माइनस का μ² हो जाएगा, और ये m² है तो ये प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से जो m की वैल्यू है वो प्लस माइनस आयोटा म्यू आएगी। अब हम CF निकालेंगे तो CF का जो इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 cos μx प्लस C2 sin μx। अब यहाँ पर भी जो ये QX है इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो जो PI आएगा वो इसका 0 आएगा। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो GX बराबर होता है CF प्लस PI। तो यहाँ PI की वैल्यू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन CF इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से GX बराबर आ जाएगा C1 cos μx प्लस C2 sin μx आ जाएगा। अब इसमें बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग वाली जो बाउंड्री कंडीशन थी वो क्या थी, G@0 बराबर क्या है 0। इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे तो x बराबर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये G0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 बराबर ये C1 cos, जब x की जगह हम 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा cos 0 प्लस C2 और यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा sin 0। तो जो cos 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है तो ये आ जाएगा C1 प्लस sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये आ जाएगा C2.0। तो यहाँ से ये C2.0 ये तो कंप्लीट 0 हो गया, और ये किसके बराबर था 0 के बराबर था। तो यहाँ से हमें C1 बराबर क्या मिल गया 0। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे G1 बराबर 0। तो यहाँ से ये जो x बराबर हम 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 11 में, तो G1 और G1 की वैल्यू क्या है 0 बराबर यह आ जाएगा C1 cos, जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा म्यू प्लस C2 sin म्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर जो C1 की वैल्यू थी वो हमें क्या मिली थी 0, तो C1 की वैल्यू 0 आएगी तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और C2 sin म्यू बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर C2 की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो वही C1 C2 0 हो जाएगा, और जो GX है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और फिर हमें दोबारा से आइगन फंक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम C2 को 0 नहीं लेंगे, साइन म्यू को 0 लेंगे। तो वी मस्ट टेक C2 नॉट इजकल टू 0, अदरवाइज ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और वही GX बराबर 0 मिल जाएगा। तो अब हम C2 को 0 नहीं लेंगे, साइन म्यू को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से साइन C2 ये जो है C2 तो 0 लेंगे नहीं, नॉट इजकल टू 0, और साइन म्यू बराबर 0 लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है साइन x बराबर 0 होता है तो x बराबर होता है n पाई। तो यहाँ से म्यू बराबर आ जाएगा n पाई। अब जो हमने लैम्बडा जो हमारी आइगन वैल्यू थी उसके बराबर हमने क्या माना था माइनस का म्यू स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू क्या आई है n पाई। तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्बडा बराबर आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो जो हमारा रिक्वायर जो आइगन वैल्यू आई है लैम्बडा n वो आएगी लैम्बडा n बराबर माइनस का n स्क्वायर पाई स्क्वायर, जहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट 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 ये इंटीजर्स हैं। तो ये हमारी आ गई आइगन वैल्यू। अब हम आइगन फंक्शन निकालेंगे। तो आइगन फंक्शन के लिए जो हमारा C1 बराबर जो 0 आया था और म्यू बराबर जो n पाई आया है, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 11 थी वो इक्वेशन नंबर 11 हमारी आई थी GX बराबर C1 cos μx प्लस C2 sin μx। अब इसमें C1 बराबर 0 और म्यू बराबर n पाई जब पुट करेंगे तो यहाँ GX बराबर आ जाएगा, C1 तो 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और ये C2 sin और म्यू बराबर हम n पाई पुट करेंगे तो ये n पाई x आ जाएगा। तो यहाँ से जो GX की जो वैल्यू आएगी वो आएगी C2 sin n पाई x। अब हम C2 को 1 अज्यूम कर लेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन है GNX वो निकल के आएगा। GNX बराबर इसको 1 लेंगे तो ये साइन n पाई x आ जाएगा, जहाँ n बराबर वही 1 2 3 ये इंटीजर्स हैं हमारे। अब हमारी आइगन वैल्यू आ गई, आइगन फंक्शन आ गया। अब निकालेंगे नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन फाई nx, और इसके बाद निकालेंगे fnx।
तो अब निकालेंगे फाई एन एक्स। तो फाई एन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एन एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन 0 से 1 जी एन एक्स का होल स्क्वायर और एक कंप्लीट का की पावर हाफ आ जाएगी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जी एन एक्स की जो वैल्यू थी वो है साइन एन पाई एक्स, ये इसमें रखेंगे तो आ जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ जी एन एक्स का होल स्क्वायर है तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डी एक्स, और इस कंप्लीट की पावर क्या आ जाएगी हाफ। यहाँ से आ जाएगा ये साइन एन पाई एक्स। ये जो साइन स्क्वायर एन पाई एक्स है ये पहले के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सिमिलरली ऐसे ही आ जाएगा। ये 2 नीचे रहेगा और ये 2 साइन स्क्वायर एन पाई एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एन पाई एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये साइन एन पाई एक्स तो ये सिमिलर चल ही रहा है, यहाँ से जो 2 है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और ये माइनस कोस 2 एन पाई एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा साइन 2 एन पाई एक्स, और 2 एन पाई का भाग लग जाएगा और लिमिट लगा देंगे 0 से 1 तक, और कंप्लीट की पावर आ जाएगी 1/2। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो फाई एन एक्स की वैल्यू आएगी वो साइन एन पाई एक्स, ये तो सेम है ही, ये 1/2 बाहर था ही। अब इसमें लिमिट रख देंगे। अब पहले रखेंगे x की जगह अपर लिमिट 1, तो x की जगह जब अपर लिमिट 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा साइन 2 एन पाई अपॉन में 2 एन पाई, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो ये आएगा 0, फिर साइन में x की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म कंप्लीट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और इस कंप्लीट की पावर क्या है हाफ। तो यहाँ से फाई एन एक्स की जो वैल्यू आई वो साइन एन पाई एक्स अपॉन, यहाँ से जो ये तो 0 है ही, और ये साइन 2 एन पाई, साइन की वैल्यू एन की वैल्यू जब अगर हम 0 रखते हैं तो होती है साइन 0, तब भी ये 0 होगी। अब एन की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, अगर 3 रखते हैं तो भी 0 होती है। तो ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगी एन की हर वैल्यू के लिए 0 हो जाएगी। तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1 और बाहर है 1/2, और इस कंप्लीट की पावर है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/√2। इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये √2 साइन एन पाई एक्स, ये हमारा फाई एन एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब हम निकालेंगे एफ एन। तो जो एफ एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एफ एन का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स फाई एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ जो एफ एक्स की जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी स्टार्टिंग में, एफ एक्स बराबर क्या था एक्स था, तो यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो रख देंगे एक्स रख देंगे, और इंटीग्रेशन 0 से 1, और फाई एन एक्स की वैल्यू अभी आई है √2 साइन एन पाई एक्स, ये यहाँ पर पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये √2 तो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स साइन एन पाई एक्स का। तो अब इसको सोल्व करेंगे फर्स्ट डॉट सेकंड के फॉर्मूले से। तो फर्स्ट डॉट सेकंड का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन। तो साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा माइनस का कोस एन पाई एक्स अपॉन में एन पाई, इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से 1, फिर माइनस फर्स्ट का करेंगे अवकलन। तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन। तो साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस एन पाई एक्स अपॉन में एन पाई, और फिर इस कंप्लीट का दोबारा से इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो √2 था वो हमारा बाहर है। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये √2 तो बाहर है, इसमें जब अपर लिमिट एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 डॉट माइनस का कोस एन पाई एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का कोस एन पाई अपॉन में एन पाई, फिर माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह 0 तो ये आ जाएगा 0 डॉट, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो माइनस है इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से जो एन पाई है इसको भी हम बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन में एन पाई। अब इसका कोस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन में एन पाई, इस पर लिमिट लगा देंगे 0 से 1। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो √2 तो बाहर है ही,
ये माइनस का साइन और ये एन पाई। अब जो कोस एन पाई की वैल्यू होती है, जब एन बराबर हम 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1। जब एन बराबर 1 रखते हैं तो एक कोस पाई हो जाता है और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, यानी 1 + 1 - 1 + 1 - ऐसे इसकी वैल्यू मिलती हैं। तो इसे हम -1 की पावर n लिख देंगे प्लस, अब यहाँ से एन पाई बाहर निकाल लेंगे तो ये 1/n² पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा साइन एन पाई, फिर माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 आ जाएगा। अब साइन एन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगी। और यहाँ से जो √2 है वो तो ये बाहर है ही, और नीचे जो एन पाई है वो नीचे एन पाई आ जाएगा। अब ये -1 की पावर एक n यहाँ है और एक माइनस बाहर है, तो ये -1 की पावर n और एक ये n+1 हो जाएगा। तो यहाँ से fn की वैल्यू हमें मिल गई -1 की पावर n+1/n पाई √2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अब दोबारा से इसमें 2 केस बनेंगे, जिसमें जो पहला केस होगा उसमें हम क्या लेंगे कि जो लैम्बडा है, लेट लैम्बडा बी नॉट एन आइगन वैल्यू। लैम्बडा को हमने जो अभी आइगन वैल्यू की वैल्यू निकाली है लैम्बडा की, हम सबसे पहले वाले केस में ये आइगन वैल्यूज नहीं लेंगे, यानी कि लैम्बडा बी नॉट एन आइगन वैल्यू। तो जो लैम्बडा की वैल्यू है, जो हमारी आइगन वैल्यू निकल के आई थी लैम्बडा n, उसके बराबर नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में जो हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन देगी, और वो सॉल्यूशन क्या होगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, gx = fx + लैम्बडा समेशन n = 1 से इन्फिनिटी fn/λn माइनस का लैम्बडा फाई nx। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो जो fx की वैल्यू है वो हमारी स्टार्टिंग में थी इक्वेशन नंबर 3 से fx = x, ये वैल्यू पुट कर देंगे प्लस लैम्बडा, ये समेशन n = 1 से इन्फिनिटी, और जो fn की वैल्यू है वो हमारी अभी निकल के आई थी, fn की वैल्यू आई थी -1 की पावर n+1/n पाई √2। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, -1 की पावर n+1/n पाई √2। और जो फाई nx की जो वैल्यू है वो फाई nx की वैल्यू अभी आई थी √2 साइन n पाई x, तो ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे। फाई nx की जो वैल्यू है वो √2 साइन n पाई x आ जाएगी, और जो लैम्बडा n की वैल्यू थी वो आई थी -n² पाई स्क्वायर, और ये माइनस का लैम्बडा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा gx = x प्लस, यहाँ से इसको √2 ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2, जिसे हम बाहर ले लेंगे, लैम्बडा बाहर था ही, नीचे से पाई बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा समेशन n = 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ बच गया -1 की पावर n+1 और एक माइनस नीचे से कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1 - कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा -1 की पावर n, और नीचे बचेगा n² पाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा, और यहाँ से पाई बाहर आ गया था, यहाँ n बच गया था, और ये √2 का 2 हो गया, और यहाँ बच गया साइन n पाई x। तो यहाँ से हमें gx की ये वैल्यू प्राप्त होती है, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अब हम दूसरे केस की बात करेंगे। दूसरे केस में जो लैम्बडा है, जो हमारी आइगन वैल्यू निकल के आई थी, अब उसमें जो लैम्बडा की वैल्यू है वो आइगन वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लेते हैं लेट लैम्बडा = लैम्बडा n = -n² पाई स्क्वायर, जो हमारी आइगन वैल्यू आई थी, जहाँ n जो इंटीजर है 1 2 3 ... अब यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 15 से जो हमारा fn की जो वैल्यू आई थी वो हमारी fn की वैल्यू -1 की पावर n+1/n पाई √2 थी, तो ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ जो हमें fn मिला था वो 0 के बराबर नहीं है किसी भी n के लिए, 1 2 3 इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए ये हमारा fn 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन देगी। तो ये हमारे इसके 2 केस हैं, ये हमारा इसका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। थैंक यू फ्रेंड्स।